हेलो फ्रेंड्स, आज है अपना 29th डे और गाड़ी इतनी लंबी पहुंच गई, सब कुछ स्मूथ चल रहा है। आज मैंने अच्छे से टारगेट कंप्लीट किया। स्लॉट 1 में मैंने MPG के परीक्षा धाम जो है, परीक्षा धाम PD से मतलब 46 पेजेस तक पहुंच गया। कल 25 तक 46 स्मूथ चल रहा है, बिल्कुल बढ़िया। मज़ा आ रहा है रिवीजन करने में, चीज़ें और क्लियर होती जा रही हैं और कंसोलिडेटेड होती जा रही हैं। प्लस इसके साथ साथ मैंने वो किया, क्या कहते हैं, ICT का 1 आवर का शिल्पी मैम का वीडियो देखा। आज उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया था, ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप और बाकी सारी चीज़ें उसी से रिलेटेड सब कुछ। ये 3rd लेक्चर था, कल 2 लेक्चर देखे थे, आज बड़ा लेक्चर था तो एक ही लेक्चर देखा। प्लस इसी टाइम पीरियड पे आप जानते हैं कि ऑल एग्ज़ाम प्लेस जो है, ऑल एग्ज़ाम प्लेस, उसका भी मैंने ले रखा है सब्सक्रिप्शन इस टाइम पे। तो ऑल एग्ज़ाम प्लेस का मैंने एक FLT आज भी किया 50 क्वेश्चन का। उसमें भी लगभग मेरे 29 से 30 सही थे। सर ने कहा तो देखते रहना कितने सही हैं, 29 से 30। क्योंकि अब ये ऐसा है ना कि वेटेज इधर उधर है, प्लस कुछ करंट के ज़्यादा थे, प्लस ICT के तो टोटल ऐसे क्वेश्चन थे जो नहीं बन रहे थे। मतलब सर भी ऐसे करा रहे हैं, टेस्ट में भी ऐसे आ रहे हैं, पर रियल में AP के जो पेपर हुए हैं पुराने, उसमें उस तरह नहीं आया है। चलिए देखते हैं, उनकी भी प्रैक्टिस करता जा रहा हूँ। फिर स्लॉट 2 में और स्लॉट 3 में इन दोनों का ही उपयोग करके माइक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट किया अच्छे से। माइक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट किया, प्लस टेक्स्ट बुक से एक टेस्ट दिया। यूनिट वाइज जो टेस्ट रहता है उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स का टेस्ट दिया। कल मैक्रो का दिया था, मैक्रो पढ़ा था। तो अब मतलब मेरा एक बार पूरा कंप्लीट हो गया और 2 रिवीजन हो गए इसके। अब कल से, अब कल की ही बात कर लेते हैं। तो कल क्या करना है, जैसे मान लीजिए कल होगा 1 जुलाई, मंथ चेंज हो रहा है और अपना होगा 30th डे, हमारा 30th डे कल होगा। तो अब स्लॉट 1 में कल के, स्लॉट 1 में तो कुछ नहीं, वही ऑल एग्ज़ाम प्लेस एक वीडियो ऑल एग्ज़ाम प्लेस का देखूँगा, प्लस रिवीज़न होगा PD का, रिवीज़न होगा परीक्षा धाम का, प्लस इसके साथ साथ ICT। जैसे ही यहाँ पे ICT ख़त्म होगा वैसे ही यहाँ पे मैं करंट अफेयर इंट्रोड्यूस करूँगा। बस करंट अफेयर और ICT नहीं पढ़ा, बाकी सब के लिए सोर्स क्या है, PD है, और प्रैक्टिस के लिए ऑल एग्ज़ाम प्लेस। ये सर PYQ ही कराते हैं, समझिए कि मैंने बोला था PYQ, तो PYQ ही करा रहे हैं। बाकी 4 AP के PYQ कर लिए, MPPSC के और भी एग्ज़ाम में आए हुए PYQ। जैसे ही इनका FLT ख़त्म होता है या यहाँ पे वो होता है या रिवीज़न, वैसे ही मैं PYQ भी करूँगा। मेरे पास वो कंपाइल PDF है MPPSC सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की, और बाकी जो डिफरेंट एग्ज़ाम हैं उनका भी मैंने वो कर लिया है। बहुत सारे टेलीग्राम में अवेलेबल है, अगर आपको चाहिए आप भी देख सकते हैं। फिर अब देखिए स्लॉट 2 में मेजर चेंजेस होने वाले हैं कल से। स्लॉट 2 में अब ऐसा रहेगा कि कल से 2 आवर तो रिवीज़न को रहेगा, अदरवाइज ये चीज़ें भूल जाएंगे। 2 आवर तो रिवीज़न को रहेगा, तो ऐसा समझिए कि 2 आवर रिवीज़न रहेगा स्लॉट 2 में भी, प्लस 2 आवर यहाँ पे रहेगा न्यू चीज़ें। कल मैं एक मतलब वो जो, जैसे अभी मैंने MP नहीं पढ़ा है और कौटिल्य वगैरह के जो थॉट्स हैं वो सारी चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, तो कल से 2 आवर वो करूँगा, है ना, और 2 आवर रिवीज़न करूँगा प्रीवियस चीज़ों का अभी तक जो पढ़ी है। और स्लॉट 3 जो रिवीज़न है ही अपना, इसमें एक नई चीज़ ला रहा हूँ कि NCERT ख़त्म करनी है सारी मुझे, तो 2-2 घंटा NCERT को दूंगा, 2 आवर्स NCERT को दूंगा, और प्लस 1 आवर जो बचा ना, तो ये जो नई चीज़ पढ़ रहा हूँ इसका रिवीज़न, ये भी तो ज़रूरी है ना। तो ऐसा चलेगा अब ये टिल 12 जुलाई, टिल 12th ऑफ जुलाई तक ऐसा प्लान है मेरा। 12 के बाद आपको पता है 13th ऑफ जुलाई को टेस्ट दे रहा हूँ, और उस टेस्ट में जैसा स्कोर आएगा उस हिसाब से स्ट्रेटजी चेंज करेंगे। तब तक में सब खत्म हो जाएगा लगभग एक बार, मतलब सारा स्टैटिक, करंट, पोर्शन सब कुछ मिला जुला के। इसलिए NCERT को भी एक बार अच्छे से ख़त्म। अगर 4 बुक हैं इसकी 11th 12th मिला के, तो अगर एक बुक में मान लीजिए जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो में लग सकता है 3 या 4 दिन, लेकिन जैसे स्टैटिस्टिक्स वाली है उसको मैं 1 दिन में ख़त्म कर दूंगा, 2 घंटे में, मान लो ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन में, 4 घंटे में। ऐसे ही इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली जो है वो भी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। मैक्रो में टाइम लग सकता है क्योंकि ग्राफ है, कॉन्सेप्ट है, और यहीं से तो इसको थोड़ा मजबूत करना है यहाँ पे।
इसका रिवीजन करना है 2-2 हावर में 10-12 दिन में। अब इसमें क्या बचा है, एमपी का बजट इकोनॉमिक सर्वे, इंडिया का बजट, इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे और कौटिल्य वगैरह की जो इकोनॉमी से रिलेटेड थ्योरीज़ हैं वही बचा है। इसके अलावा कुछ भी मेजर बचा नहीं हुआ है। तो वही सेंसस वगैरह रटना है, इकोनॉमिक सर्वे का डेटा, बजट का डेटा, ये इंडिया का भी, एमपी का भी, ये सब रटना है, स्कीम्स रटनी है, यही जो मेजर बाकी चीज़ें आती हैं वो। तो ऐसा रहा मेरा आज का दिन और कल का ऐसा होने वाला है। आप भी अच्छे से प्लान रहिए। अब तो पेपर को बहुत कम दिन बचे हैं। ऑल द